वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की कंपनी लॉ की क्लास में हम वेकेशन से पहले हमने दिवाली ब्रेक से पहले हमने डायरेक्टर्स जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट करा था। डायरेक्टर्स पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं डायरेक्ट उसी टॉपिक को, डायरेक्टर पार्ट 2। मैथड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। मैथड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें कि संचालकों की नियुक्ति की क्या विधियाँ होती हैं उसको देखते हैं। इसको हमने टोटल 6 पॉइंट्स में डिवाइड करा है, जिसमें पहला पॉइंट है प्रथम संचालकों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। सेकंड है कंपनी सदस्यों द्वारा नियुक्ति, कंपनी के सदस्यों के जो होते हैं या कंपनी के जो सदस्य होते हैं या जो कंपनी खुद कर सकती है, कंपनी या कंपनी के सदस्य द्वारा नियुक्ति करी जाती है। प्रथम साधारण सभा में नियुक्ति होती है या फिर जो प्रथम वार्षिक साधारण सभा होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें नियुक्ति करी जाती है। थर्ड आता है संचालक मंडल द्वारा नियुक्ति, जिसमें हम देखते हैं जिसको हम संचालक मंडल है जो है वो 4 तरीके के संचालक को नियुक्त कर सकता है। अतिरिक्त अतिरिक्त हो गया हमारा एडिशनल, फिर हो गया वैकल्पिक अल्टरनेट, फिर अपॉइंटमेंट टू फिल अप कैजुअल वैकेंसी, आकस्मिक रिक्त पर नियुक्ति, और नामांकित संचालक जिसको अपन बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। फिर आता है अपॉइंटमेंट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा नियुक्ति, अधिकरण के आदेश से नियुक्ति, अपॉइंटमेंट बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल एंड केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति, अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम इसमें पहला लेते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। अब फर्स्ट डायरेक्टर वो डायरेक्टर्स होते हैं जो कि सब्सक्राइबर्स होते हैं मेमोरेंडम के, और जो कि इंडिविजुअल हैं और उन्होंने मेमोरेंडम के अंदर एज ए सब्सक्राइब अभिदाता सिग्नेचर करे हैं, तो इसके अंदर हम फर्स्ट डायरेक्टर उन्हीं को मानते हैं। ये जो फर्स्ट डायरेक्टर हैं ये कंपनी की जब पहली साधारण सभा होगी तब तक नियुक्त रहते हैं, और उस पहली साधारण सभा में होने के बाद नए डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करा जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हो तब रिटायर हो, इसलिए पहली साधारण सभा में फर्स्ट डायरेक्टर को हटा के नए डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। और जो ओपीसी है, ओपीसी के अंदर जो इंडिविजुअल मेंबर है वो ही डायरेक्टर माना जाता है। फिर आता है अपॉइंटमेंट बाय मेंबर्स और कंपनी। अब अपॉइंटमेंट जो सदस्य के द्वारा या कंपनी के द्वारा किया जा सकता है। जो पहली एनुअल जनरल मीटिंग, फर्स्ट जनरल मीटिंग होगी, उसके अंदर जो मेंबर्स हैं कंपनी के वो एंटाइटल्ड है अपॉइंट करने के लिए डायरेक्टर्स को। उसके साथ साथ जो अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट बाय रोटेशन, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी अपॉइंट किए जाते हैं जो कि रोटेशन से रिटायर होते हैं। अब जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसके 2/3, उसका 2/3 जो हिस्सा होगा, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 9 है तो उसका 2/3 हो जाता है 6। तो 6 डायरेक्टर्स ऐसे होंगे जो कि रोटेशनल डायरेक्टर होंगे या रिटायरमेंट बाय रोटेशन उनका किया जाता है। अब उसके साथ साथ कंपनी जो 1/3 हिस्सा होगा वो कौन से डायरेक्टर्स होंगे? नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स होंगे। उसके रिटायरमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग एंड सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग। अब जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है उसमें जो डायरेक्टर्स हैं उनका, या जो सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग्स आगे होंगी उनका अपॉइंटमेंट, उनका रिटायरमेंट और रीअपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। मान लीजिए किसी भी कंपनी में 6 या 7 रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, टोटल नंबर का में से 6 या 7, तो उसमें एटलीस्ट तो इसका जो 1/3 होगा वो रिटायर होगा एनुअल जनरल मीटिंग में। अब अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। मैंने आपको बताया अभी एडिशनल डायरेक्टर्स होते हैं जिसको हम अतिरिक्त संचालक कहते हैं। एडिशनल डायरेक्टर्स जो हैं वो जब कंपनी अपॉइंट करती है, जब कंपनी को ऐसा लगता है कि हमें और डायरेक्टर्स की ज़रूरत है। अल्टरनेट डायरेक्टर्स होते हैं वो जो बोर्ड अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर कोई एब्सेंट होता है अपनी जगह से, लेकिन उसकी जो एब्सेंस है किसी डायरेक्टर की 3 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसका रीज़न है वो इंडिया से बाहर गया हुआ है।
नेक्स्ट है डायरेक्टर्स फॉर फिलिंग अप कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी जो होती हैं उसके लिए हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी आकस्मिक ऐसा कोई ज़रूरत पड़ गई है डायरेक्टर की और वो नहीं अवेलेबल है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, जनरल मीटिंग के अंदर उसकी टर्म पीरियड से पहले अगर वो चला गया कोई कैजुअलिटी की वजह से, तो उसका अपॉइंटमेंट किया, नए डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर, सच डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड इफ़ एनी पर्सन इज नॉमिनेटेड बाय द इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा बोर्ड कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव अगर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तो उसको एज ए डायरेक्टर रख सकता है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। अब इसके अंदर आप जब अपनी बुक में देखेंगे तो बुक के अंदर आपके 2 फॉर्मूलाज दे रखे हैं, आपको वो देखने हैं। फॉर्मूलाज की अगर बात करें तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव्स निकालते हैं कि कितने लोग वोट कास्ट कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने इलेक्ट करने हैं। तो इसके अंदर पहला मेथड आता है अंडर द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और सेकंड आता है अंडर द क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम। जो पहला मेथड जो है उसके अंदर अंडर द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑफ सिस्टम, जिसके अंदर हम निकालते हैं, जैसे फॉर्मूला है इसका टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट, कितने टोटल नंबर ऑफ, मान लीजिए 1500 वोट डले और पद जो है वो डायरेक्टर के 5 है, तो 1500 डिवाइडेड बाय 5। जब आप इसको करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद +1 करेंगे तो 250 + 1 आ जाएगा 251। अब जो 5 कैंडिडेट्स हैं जिसने 251 जो है वोट्स अगर जिनको स्टार्टिंग में मिल गए हैं वो कौन होंगे, वो सेलेक्टेड डायरेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, फिर आता है अंडर द क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम। क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम के अंदर होता है कि अ मेंबर इज एंटाइटल्ड टू 1 वोट फॉर एवरी शेयर। हाँ, जितना उसके पास शेयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वोट डालता है। इफ़ द मेंबर हैज़ 100 शेयर्स द नंबर ऑफ वोट्स टू बी इलेक्टेड इज 5। इट हैज़ टू बी एंटाइटल्ड टू कास्ट 500 वोट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने इलेक्ट करने हैं, 5। तो अब 5 डायरेक्टर इलेक्ट करने हैं और उसके पास कितने शेयर्स के मालिक है, वो 100। तो अब 5 डायरेक्टर्स के लिए उसके पास वो 500 वोट्स डाल सकता है। फिर आता है अपॉइंटमेंट बाय ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। अब ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, कोर्ट जो है वो अगर ऑर्डर कर दे तो यहाँ पर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। फिर है अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इस कंपनी के अंदर इस डायरेक्टर की ज़रूरत है, यहाँ पर अगर कंपनी के सारे डायरेक्टर्स अपनी पद छोड़ देते हैं या डिसक्वालीफाई हो जाते हैं और उनकी एब्सेंस और प्रमोटर नहीं है वहाँ पर, ठीक है, अगर प्रमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर सकती है। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर। रोटेशनल डायरेक्टर मीन डायरेक्टर्स जो कि रोटेशन से रिटायर होते हैं। पहला पॉइंट हम देखते हैं अपॉइंटमेंट एट द फर्स्ट जनरल मीटिंग। जो फर्स्ट जनरल मीटिंग है उसके अंदर अपॉइंटमेंट किया जाता है। मान लीजिए एक कंपनी के अंदर 9 डायरेक्टर्स हैं बोर्ड के अंदर, तो जो 6 डायरेक्टर्स हैं वो कौन से डायरेक्टर होंगे, जो कि रिटायर बाय रोटेशन कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स टू रिटायर बाय रोटेशन। अब इसमें से मान लीजिए 6 डायरेक्टर्स थे, उसमें से 1/3 जो है वो रिटायर होंगे जब भी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है। लेकिन अगर 6 की जगह ये 5 नंबर होता तो नियरेस्ट जो होगा 1/3 का नियरेस्ट जो होगा, या 5 या 7 होता तो नियरेस्ट वैल्यू हम निकाल कर उसको 1/3 की उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। जैसे मान लीजिए 5 रोटेशनल डायरेक्टर है तो 2 रिटायर बाय रोटेशन होंगे, और अगर 7 भी होंगे तो भी 2 रिटायर बाय रोटेशन होंगे एनुअल जनरल मीटिंग में। अब नेक्स्ट है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब जो पहले जिसने पद धारण किया है उसी को रिटायर करा जाता है। नेक्स्ट रिटायरमेंट ऑन ड्यू डेट ऑफ एजीएम। जब भी एजीएम होगी उस तारीख को, ड्यू डेट जो भी आ रही है उस दिन ये रिटायर होते हैं। नेक्स्ट है फिलिंग द कैजुअलिटी, रीअपॉइंटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ फ्रेश पर्सन। एट द एनुअल जनरल मीटिंग एट विच द डायरेक्टर रिटायर द कंपनी में फिल द वैकेंसी बाय अपॉइंटिंग द रिटायरिंग डायरेक्टर एंड सेम अदर फ्रेश पर्सन इन हिज प्लेस। अगर लगता है कि एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है तो डायरेक्टर अगर रिटायर होता है तो कंपनी जो वैकेंसी हुई है तो रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह उसकी जगह नए व्यक्ति को लगा सकती है। ये फिलिंग द वैकेंसी रहता है। नेक्स्ट है डीम रीअपॉइंटमेंट। द वैकेंसी क्रिएट जब हुई है, ठीक है, रोटेशनल डायरेक्टर की, तो इट शैल बी फिल्ड अप बाय द सेम एनुअल जनरल मीटिंग में उसको फिल करा जाएगा।
अब है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय बोर्ड। अभी हमने इसको शॉर्ट में पढ़ा था। एडिशनल डायरेक्टर्स हैं, मैं अभी आपको बताया एडिशनल डायरेक्टर्स कंपनी के बोर्ड, अगर कंपनी का आर्टिकल अगर उसको कंपनी को अलाउ करता है तो कंपनी एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर सकती है। उसके साथ साथ जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट करा जाता है वो जो व्यक्ति है ऑफिस होल्ड करके रखता है जब तक नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती है। और जो एडिशनल डायरेक्टर्स जो दे कैन टुगेदर विद द अदर डायरेक्टर मस्ट नॉट एक्सीड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिक्स्ड बाय द बोर्ड ऑफ द बोर्ड बाय द आर्टिकल। तो ये जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है उससे ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट डायरेक्टर अभी हमने आपको बताया था वैकल्पिक अगर हम निकालते हैं तो इस कंडीशन के अंदर आपका ऑथर जो कंपनी का आर्टिकल है वो कंपनी को अलाउ करना चाहिए इस चीज़ के लिए। उसके साथ साथ जो पर्सन होल्ड कर रहा है जगह और दूसरे व्यक्ति की होल्ड कर रहा है वो, उसको ये ध्यान में रखना है। और जो दूसरा जो व्यक्ति गया है जिसकी जगह उसको रखा है उसका टाइम पीरियड 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ अल्टरनेट डायरेक्टर्स अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह आया है तो उसके पास भी वही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की होती है। और जैसे ही वो व्यक्ति जो मेन पर्सन था जो गया था कंपनी को छोड़कर, अगर वो लौटता है और उसके लौटते ही जो अल्टरनेट डायरेक्टर है वो ऑटोमेटिकली उसको हट जाना पड़ता है। उसके साथ साथ अगर द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर इज डिटरमाइंड बिफोर ही रिटर्न्स टू इंडिया, अगर उसके इंडिया के आने से पहले उसका जो टर्म है वो डिटरमाइन हो जाता है तो इन सच अ केस एनी प्रोविजन ऑफ द ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर शैल अप्लाई टू द ओरिजिनल एंड नॉट टू द अल्टरनेट डायरेक्टर। तो ऑटोमेटिकली उसी के ऊपर सारे प्रोविजंस लागू होंगे। डायरेक्टर्स फॉर फिलिंग कैजुअल वैकेंसीज, जो कैजुअल वैकेंसी है उसको भी फिल करनी पड़ती है। नॉमिनी डायरेक्टर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट अपॉइंट एनी सच डायरेक्टर्स जो कि नॉमिनी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहा हो वो। तो ये सारे आपका अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय बोर्ड के 4 तरीके के डायरेक्टर्स अपॉइंट बोर्ड कर सकता है। अब आता है असाइनमेंट। आपको असाइनमेंट करना है। मेथड्स क्या है डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के, और उसके साथ साथ क्या अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स के प्रोविजंस क्या है आपको वो भी पढ़ने हैं। थैंक यू सो मच।